बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना की रईस की फैमिली से राब्ता, माफ़ी ना मिलने पर खुदकुशी की धमकी दे डाली। फरहान मेरे किसी काम का नहीं है। फरहान ने आज तक मुझे अजियत दी, तकलीफ दी, मार मार के मेरी नाक तोड़ दी, मुझे घर से बाहर निकाला, बच्चों पे भी तवज्जो नहीं दी। मुझे फरहान की कोई परवाह नहीं है। जो मुझे जेल से निकालेगा मैं उसी का साथ दूंगी और उसी के साथ खड़ी रहूंगी। आमना एक बार फिर से जी फॉर्म में आ चुकी है। ड्रामे कर रही थी, बड़े अरसे से मकारियां लगा रही थी, बड़े अरसे से अपने मियाँ को फंसाने की कोशिशें कर रही थी। ख्वाब देख लिया तो चीखती हुई कि जी मत मारो फरहान, मत मारो, रईस को मत मारो, तुम क्यों उसको जिंदा जला रहे हो। फिर अस्पताल पहुंच के भी ड्रामा किया। इसको इसके वकील ने कहानी सुनाई थी। इसका और इसके शोहर का वकील अलग अलग है, तो इसके वकील ने कहानी सुनाई थी कि अगर तुम्हें अपने शोहर से कोई उनसियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो उसको फंसा दो, क्योंकि कत्ल उसी ने किया, सबूत उसी के खिलाफ है। आमना जी एक बार फिर से फॉर्म में आ चुकी है। फरहान के बाप ने तलाक के कागजात तैयार कर दिए। जो फरहान की फैमिली है, उनके एक करीबी से हम मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि जी वो चाहते हैं कि इस मकान लूमड़ी से जल्द जान छूट जाए। इस बदकिरदार औरत को जो है बचाने के चक्कर में मेरे दोनों बेटे फंस चुके हैं। सर आपके बच्चे जो है ना, आपकी गंदी तरबियत की वजह से फंसे हैं। अगर आपकी बहू बकौल आपके बदकिरदार थी तो आपको उसको तलाक दिलवा देनी चाहिए थी। आपके बेटों ने कत्ल किया है, आपके बेटे ने एक इंसान को जिंदा जलाया, तो आपकी परवरिश में खोट है, आपकी तरबियत गंदी है। डिलीवरी बॉय रईस का केस हर गुजरते दिन के साथ जो है वो नई तरफ जा रहा है, नई कहानियां निकल के सामने आ रही हैं और इस केस का रुख फोरेंसिक रिपोर्ट से मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख दिया है। आपको जी अगर वीडियोस नहीं मिल रही उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अब तक जी फरहान एक लौता कातिल बनकर सामने आया था, जिसने खुद ही आगे कह दिया था मैंने गलत के नाम पे कत्ल किया है, मुझे जो है मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी, मेरी बीवी की इज्जत महफूज नहीं थी, तो ये शख्स जो है वो रेपिस्ट था। ऐसे ये कहानियां सुनाई। पहले मीडिया के सामने आके इसने कहा गैरत 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 की कहानी सुनाता रहा। उसके बाद जब इसका वकील इसको मिलता है तो ये यू टर्न लेता है, अपना बयान चेंज करता है, मुकर जाता है और कहता है कि जी कत्ल उसने नहीं किया बल्कि डिलीवरी बॉय के भाई, जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा चल रहा है, ये केस चल रहा है, एफआईआर दर्ज की गई, और दोस्त जिसके बारे में इसको पता भी नहीं है, लेकिन इसने उस दोस्त पर इल्जाम डाल दिया कि उन्होंने इसको जिंदा जला दिया है। लेकिन जी फोरेंसिक में रईस की लाश और कमरे जो है जो जहां पर लाश मिली थी उसके आसपास इनकी गाड़ी में और कमरे से साबित हो चुका है कि इन्होंने वहां पर रईस को तशद्दुद का निशाना बनाया था। बहुत सारी चीज़ें सबूत जो हैं वो मौजूदगी की तो इतला ये भी देते हैं कि फरहान का भाई भी इसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। अब आमना को एक बार फिर से अपनी जान जो है बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही। उसको लग रहा था कि मेरा शौहर जो है वो फंस जाएगा, उसने अपने ऊपर ले लिया सारा मामला तो मुझे बेल मिल जाएगी बहुत जल्दी, इसलिए उसने अपने बाप को रईस की फैमिली से डायरेक्ट बात करने के लिए कहा है। आमना की जो हमने अभी तक साइकी समझी है, असल फसाद की जड़ ये मकार लूमड़ी ही है। और इसके बहुत सारे भाई आते हैं कमेंट सेक्शन में, मेल्स मैसेज वगैरह करते हैं कि आप हमारी बहन को जो है ना लूमड़ी ना कहें। भाई लूमड़ी को लूमड़ी ना कहें तो क्या कहें। आकर भाई ये भी कहते हैं कि जी आप आमना को जो है ना वो तो बेचारी है, तो भाई आपके घर में ऐसी बेचारियां पैदा होती होंगी, हम तो ऐसे बेचारों को जो है वो कातिल ही तस्वुर करते हैं। जिंदा जलाया, अफेयर चला रही थी, दोनों आदमियों को जो है इसने फंसाया है, एक को कत्ल करवा दिया, एक को जो है कातिल बना दिया। तो ये फसाद की जड़ मुकम्मल तौर पर ये मकार लूमड़ी आमना है। तो इसके भाइयों को जो दर्द हो रहा है वो दर्द भाई आप लोग संभाल के रखें। जब आमना बाहर आ जाएगी, जल्दी उसको बेल मिल जाएगी, तो आप जाके उससे रब्ता करिएगा और बताइएगा कि हम आपके लिए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते थे। पहले जी आमना ने झूठ बोला कि रईस से मेरा चक्कर नहीं था और रईस से भी झूठ बोला, ये झूठ बोलती गई है, गैर शादीशुदा थी। जब उसका झूठ बेनकाब हो गया तो उससे जान छुड़ाने के लिए कि अब तो रईस मेरी असलियत जान चुका है, निकाह कर चुका है, अब शादी होने वाली है, उसने पकड़ के जो है उसको मरवा ही दिया। लेकिन झूठ बोलने से ये औरत बाज नहीं आ रही। जरा अब इसकी कहानी सुने। ये कहानी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे शोहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शौहर के साथ कैसे ताल्लुकात? माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुकात थे? मतलब हैं, अभी भी हैं। अच्छा। कोई खुश आमदीद बोला, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हो क्या गया, तुम हो कौन, तुम हो क्या गया, कहते मैं पहले तो अच्छा था, अभी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा तुम हो क्या गया, तुम हो क्या नहीं, मैंने उससे नहीं कहा कि तुम पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं तो उसको जानती नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि ना मेरी बात सुनो, मुझे ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं तुम इस टाइम जाओ, मैंने इसको कहा, मैंने कहा पहले वो एंटर हुआ है, पहले उसने लेफ्ट साइड की उसने पहले टांग एंटर किया, फिर उसके बाद वो खुद एंटर हुआ, फिर उसके हाथ में वो ब्लेड था, फिर उसने ब्लेड पहले यहाँ पे रखा है, उसके बाद उसने मेरी कमरे पे रखा है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक मिनट ठहरो, मेरी बात
बात सुनो, मैं लेके जाती हूँ, तुम अभी जाओ। कहता नहीं 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 नहीं, इतने दिनों से मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम तो मेरी हाथ नहीं आती थी, आज तुम मेरे हाथ आ गई, तो आज मैं कैसे जाऊँ? ली थी ना उसने, आपकी वीडियो देख ली, बातें। वीडियो कौन सी उसने देखी है? वीडियो तो मेरी कोई भी नहीं है, ना सीडीआर में है, ना इधर है, ना उधर है, कहीं पर भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कुछ। यस मैडम, मैडम उसने कुंडी लगा के कुछ भी नहीं किया, वो कुंडी लगा के मेरे पास आके बैठ गया। अच्छा। उसके बाद वो सिर्फ वो अब क्या कमेंट करूं यार, मतलब एक कातिला, आप उसकी एग्जीक्यूशन देखें, आप उसकी मक्कारी देखें, उसकी टाइमिंग देखें, उसका बोलने का तरीका, पूरा होमवर्क करके आई हुई है। एक एक कौन सी वीडियो, सीडीआर निकलवा दें, सीडीआर में कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कहती है, सीडीआर में कुछ नहीं है, इससे कभी नंबर से कॉल वगैरह की नहीं। इस पर इसके शौहर को बहुत अरसे से शक था, इसीलिए इसको मार पीट के इसकी नाक वगैरह भी तोड़ी थी और मुतादिद बार घर से भी बाहर निकाल दिया था। तो इसके भाइयों को जिनको तकलीफ होती है जी, आपकी बहन जो है वो इसी तरह के काम किया करती थी। मुझे ये नहीं पता, बस इस बात को हम जांचने की कोशिश करें कि फरहान के कौन से ऐसे राज हैं इस लोमड़ी के पास कि वो इस लोमड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन है, बिल्कुल जी। कहती है कि जी बच्चे मेरे रो रहे हैं, तो बच्चे, आपने किसी के बच्चे को भी तो जिंदा जला दिया ना, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया, उसके अगले दिन तो आप जो है पार्टीज करते फिर रहे हैं, खाना खाने गए हुए हैं। तो आमना की जी अभी भी पूरी कोशिश है कि फरहान को बुरी तरह से फंसा दे, पूरा कत्ल उस पर डालकर निकल आए। जेल से बाप के साथ मिलकर वो रईस के भाई तक मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि उसका नाम एफआईआर से निकलवा दिया जाए। दूसरी तरफ फरहान का बाप जो है उसको अपने दोनों बेटों की फिक्र है, एक बेटा जेल में है, दूसरा फरार हुआ है। उसकी पूरी कोशिश है कि चालान में जो है उसका छोटा बेटा अरमगान जो है उसका नाम शामिल ना होने दिया जाए, लेकिन उसके दोनों बेटों की रईस के कत्ल से इन्वॉल्वमेंट निकलती है। दोनों वहीं पर मौजूद थे, दोनों की मौजूदगी साबित होती है। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने पहले पैसे खाकर जो है उस छोटे लड़के को क्यों बेल दिलवा दी, क्यों पुलिस ने जो है वो झूठी कहानी सुनाई, लेकिन अब चीज़ें साबित हो रही हैं, सबूत सामने आ गए कि दूसरा भाई भी इसमें मौजूद था। 5 मरले का मकान है जी, एक कत्ल हो रहा था, दर्द, चीखना, खून, तड़पना, ऐसे इंसान ना बकरा ज़िबा करता है ना, तो उसकी भी आवाज़ें जो है ना ऊपर नीचे आती हैं। तो ये 5 मरले का घर है, इनको लगा कि कुछ 5,000 के नाल का इनका घर है कि जहाँ पे एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं आ रही। इतनी झूठ, इतनी मक्कारी के साथ इन्होंने ये फरेब के साथ ये कत्ल किया है, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, इन्होंने उसको कत्ल करने के बाद उसको रेपिस्ट बना दिया है। जिन लोगों को हमदर्दी हो रही है आमना और उसके शौहर फरहान के साथ, तो मैं यही बात कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। आप, मुझे बिल्कुल कोई कबाहत नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं है। जो सपोर्ट कर रहे हैं कातिलों को, वो बिल्कुल उनकी सोच वैसी है। जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे गंदे लोगों को, उनकी सोच ऐसी है। जिंदा जला देना कहाँ का इंसाफ है? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी को जो है वो सज़ा जज़ा का फैसला करें? आपके पास राइट नहीं है। आप एक मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कानून है, आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपको कातिल ही कहा जाएगा। अब जी कोशिश ये आपस में इनकी मकारियाँ जा रही हैं, ये साबित करना चाहते हैं अदालत में कि जी हम इन्वॉल्व नहीं है। हर बंदा यही इंडिविजुअल तौर पर जी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ फरहान के बाप की भी यही कोशिश है कि रईस की फैमिली के सामने आमना को तलाक दे दे, आमना को बुरा भला कहें, ताकि ये बता दें कि जी गलती आमना की है। और आमना के बाप की कोशिश यही है कि रईस की फैमिली के साथ जो है वो बातचीत करके बताएं कि जी आमना की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर जो है फरहान का है। तो अब आप देख लें कि ये क्या कर रहे हैं, मकारी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की। हालांकि अगर सोचा जाए तो ये सारे इन्वॉल्व हैं इस कत्ल में। इन्होंने एक इंसान को जिंदा जलाया, उसकी आंख निकाली, उसके नाजुक अज़ा को प्लास से खींचा है, उसकी कमर तोड़ दी, उसकी हड्डियां तोड़ दी। 95% एक इंसान की बॉडी जो है वो जल गई है। हम जरा से हमारी उंगली जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। यकीन करें, दर्द होता रहता है, घंटों दर्द होता रहता है। एक इंसान जिंदा था जिसकी आंख निकाल दी थी, जिसके अज़ा खींच दिए थे, जिसकी कमर तोड़ दी थी, जिसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया था, उसको जिंदा जलाकर ये लोग तस्कीन हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। शायद इस मुल्क की अदालत से इनको रिहाई मिल भी जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत में ये किस मुंह से जाएंगे? वहाँ पर जो है कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। इन्होंने एक इंसान को जिंदा जलाया है, इनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इनकी मैं कहती हूँ कि नस्लें इस अजियत को बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि जो माँ हर दूसरे दिन, हर रोज़, हर 2 लम्हे बाद जो है बद्दुआएं दे रही हैं, उन बद्दुआओं को कैसे ये लोग हैंडल करेंगे? नहीं कर पाएंगे।
वजीर आला पंजाब से अपील करती हूँ, जो गवर्नमेंट है अगर इस मुल्क में, उनसे अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सर इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाने में एक स्टेप आगे लें। अगर इन दरिंदे बाहर आ जाते हैं, इनको बेल मिल जाती है जो कि आमना को बहुत जल्द मिल जाएगी, तो ये तो किसी को भी फंसा लेंगे, किसी को भी जला देंगे, इनको तो एक परमिट मिल जाएगा किसी भी इंसान को जिंदा जलाने का। इनको मत छोड़िएगा और आप लोग इनको बिल्कुल सपोर्ट ना करें, ये कातिल हैं और इनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ वही है जो ये दूसरों के लिए सोचते हैं या दूसरों के लिए करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की अदालतों से अपील करते हैं कि इनको हर हाल में जो है सजाए मौत दी जाए।